मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 में जो लास्ट की 2 एंट्रीज पेंडिंग रह गई थी उस एंट्री को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट 2 एंट्रीज 30 of April sold goods costing 5,000 to Anita for cash at a profit of 20% on cost and less 20% TD। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अनीता को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं प्रॉफिट में 20% और 20% ट्रेड डिस्काउंट भी है। देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। अप्रैल 30 अनीता को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं है, कैश, अच्छा कैश लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है वो प्रॉफिट के लिए है ना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर 5,000 रुपीज अपना टोटल कॉस्ट है और उसका 20% अपने को बोल रहा है प्रॉफिट, तो 5,000 का 20% होता है आपका 1,000। ठीक है, अब 5,000 का सामान था, उसमें 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो हो गया आपका टोटल कुल मिला के 6,000। अब 6,000 का आप समझ लीजिए 20% यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो 6,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो हो जाएगा आपका कितना। देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूं मैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ 5,000 का पहले था गुड्स, उसमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया टोटल 6,000। अब इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 20% होता है 1,200, तो ये आ जाएगा 4,800। तो ये 4,800 रुपीज जो है वो यहां पर आ जाएगा, और दोनों का टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,800। ये हो जाएगी ये वाली एंट्री। ठीक है, तो इसमें एक बार आप लोग फिर से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी कॉस्ट थी वो हमने लिया, उसके बाद 20% प्रॉफिट बोल रहा है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 5,000 क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए 5,000 का 20% हो जाएगा 1,000, और सीधी सी बात है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट माइनस तो होता नहीं, इसलिए प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें निकालना है ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, 6,000 का 20% गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा लेस, तो 6,000 माइनस 1,200 4,800। 4,800 जो है वो चला जाएगा सेलिंग प्राइस में, तो इसको हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस में। 1,000 रुपीज का हो गया आपका प्रॉफिट, ऑलरेडी जो अपन ने कैलकुलेट किया, दोनों को प्लस करके ये आ गया कैश में। ठीक, ये हो गई इसकी 30 की फर्स्ट एंट्री। और अब सबसे लास्ट एंट्री अगर आप लोग देखेंगे तो सोल गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 150 कार्टेज टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर मतलब वो जो 150 रुपीज हम भले पे कर रहे हैं, हम मतलब सेलर पे कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम उसको क्या करेंगे, सामने वाले से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसमें अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी सुनील्स अकाउंट डेबिट कार्टेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ बाजू में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें सबसे पहले है 20,000, 20,000 में सबसे पहले प्रॉफिट है
कितना 20%, ये हो जाएगा 24,000। फिर बोल रहा है 20% डिस्काउंट है, इसका 20% हो जाएगा 4,800, तो ये आ जाएगा 19,200। ठीक है, और अब इसमें बोल रहा है 150 कार्टेज का है। तो अब इसमें सबसे मेन चीज है अमाउंट को फिल करना, कि अमाउंट हम कैसे फिल करेंगे। देखिए सेल्स में आ जाएगा 19,200, प्रॉफिट में आ जाएगा 4,800, कार्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएगा 150, है ना। और अब ये दोनों का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 24,000, 24,000 में 150 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 23,850। ठीक है, अगर बोर्ड आप लोगों को साइन कर रहा होगा तो ये 23,850 है, ये 150 है। तो आई होप आप लोगों को कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा और इसमें एंट्रीज भी समझ में आ गई होगी। वैसे एंट्री करना बड़ी बात नहीं है, एंट्री तो आराम से हो ही जाती है। थोड़ी सी दिक्कत जो है वो सिर्फ वर्किंग नोट में होती है, तो वर्किंग नोट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर लाइव क्लासेस में आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।